हेलो स्टॉकियन, मैं हूं मोहित पाठक, फाउंडर स्टॉकिया एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और अगर आप इस वीडियो के माध्यम से मेरे चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे इस तरह। और आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। इससे क्या होगा कि जो भी अपडेट्स होती है लाइव मार्केट में और या फिर मुझे कोई अपॉर्चुनिटी दिखाई देती है मैं वो आपके साथ शेयर करता हूँ। और आप इसके लिए मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक जो इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, आप उस पर ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर लिंक ना काम करे तो आप सिंपली टेलीग्राम पे जाकर के स्टॉकी इन्वेस्ट सर्च करिए, वहाँ पे आ जाएगा, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। और मेरे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप का भी नंबर है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं अगर ग्रुप चाहे तो, आपको वो अच्छा रहेगा। और मैं आपके लिए डेली बेसिस पे प्री मार्केट के वीडियोस अपलोड करता हूँ जिसमें हम सभी डिस्कस करते हैं कि मार्केट में हम कल के दिन क्या कर सकते हैं और कहाँ पे बाई कहाँ पे सेल होना चाहिए। हमने जो प्लान किया था आज के लिए, आज का हमारी जो प्लानिंग थी सेल ऑन राइज की प्लानिंग थी और मार्केट नेगेटिव रहेगा, ये हमने पूरा अच्छे से प्लान किया था। ओके, तो हम चलिए समझ लेते हैं कि हमने कहाँ पे प्लान किया था, हमारा प्लान सही गया फिर गलत गया, और अब हम कल क्या कर सकते हैं, दैट इज फ्राइडे 4 अगस्त। ओके, तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि हमने आज के लिए प्लानिंग क्या करी थी। तो आज के लिए प्लानिंग अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था कि आपका ओपनिंग देखनी है और उस टाइम पे कॉल और पुट का ओवाई देखना है। कॉल और पुट के ओवाई को आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे कॉल और पुट का ओवाई जो है अच्छा खासा जो है कि कॉल का इंक्रीज हुआ था और इस केस में आपका मार्केट बेरिश रहता। ओके, अभी हम कल वाला देख लेते हैं बट वो अलग बात है। ओके, तो मार्केट में हमारा क्या था कि कॉल के ओआई बढ़ गए थे। आपका मार्केट जो ओपन हुआ वो थोड़ा सा लिटिल गैप डाउन ओपन हुआ बट थोड़ा सा यहाँ पे एक पुश बना और फिर उसके बाद ऊपर जाकर के यहाँ पे जो बेसिकली जिन्होंने यहाँ पे बाई किए थे ये लोगों को एग्जिट करवाना था तो ये लोग एग्जिट हो गए। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे ये प्राइस सेक्शन देखिए, आप सीधे सीधे प्राइस सेक्शन देखिए, कंटिन्यू यहाँ पे डबल टॉप बनाने के बाद नीचे। हमारी क्या प्लानिंग थी, हमारी प्लानिंग थी यहाँ पे बाई अगर इसके और इसके बीच में मैं प्लानिंग करता हूँ, पहली प्लानिंग थी इसके और इसके बीच में अगर ओपन होता है तो बाइंग का रिवर्सल देख करके हम बाई करेंगे। ओके, तो यहाँ पे एक रिवर्सल था बाइंग का। ओके, और यहाँ पे आपने अगर बाई किया होगा तो उसमें प्रॉपर रिवर्सल, प्रॉपर कोई आपका एक्शन था नहीं, मतलब समझिए कि यहाँ पे सीधे सीधे आपको आराम से आता, फ्लैट होता, फिर यहाँ पे आकर के फिर रिवर्स होता, तो वो प्लानिंग थी बट उससे वैसी हुई नहीं। यहाँ पे आपने अगर किसी ने बाई कर लिया होगा तो उसका थोड़ा सा आज के दिन लॉस हुआ होगा। ओके, लेकिन हमारी दूसरी प्लानिंग थी, हमारी दूसरी प्लानिंग जो थी इसके नीचे निकलने पे सेल भी करेंगे और ये ट्रेंड लाइन भी हमने खींचा था। ट्रेंड लाइन का हमारा देखिए यहाँ पे सिंपली ट्रेंड लाइन हमने खींचा था, ये डाउनवर्ड जो चैनल पैटर्न है कि ट्रेंड लाइन के नीचे भी चला जाएगा तो भी। एक प्लानिंग थी कि जो इसके ऊपर ये जो हमारा रेजिस्टेंस लाइन है इसके यहाँ से रिवर्सल आ सकता है, बट क्या हुआ आप देखिए, देखिए मैंने सीधे सीधे मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि अगर किसी भी लेवल को प्राइस को रेस्पेक्ट करना होगा तो वो रेस्पेक्ट करेगी और अगर नहीं कर रहा होगा तो वो तोड़ देगी। आप देख सकते हैं कोई भी ग्रीन कैंडल यहाँ पे नहीं है कि वो रिस्पेक्ट करती, तो इसका मतलब उसने ट्रेंड लाइन को कोई भी रेस्पेक्ट नहीं किया है और वो ब्रेक हो गया है। ओके, हमारी जो प्लानिंग थी इस यानी कल के लो के नीचे निकलने पे हम शॉर्ट करते, तो यहाँ पे देखिए क्लियर कट आपका निकला मार्केट और यहाँ से आप शॉर्ट करते तो ये 1:2 1:3 का आपको इजीली टारगेट मिलता। यहाँ पे लॉस आपका यहाँ पे रिकवर हो जाता और यहाँ पे आप ओवरऑल प्रॉफिट में आ जाते। और एक प्लानिंग थी हमारी ऊपर की तरफ शॉर्ट करने की, लेकिन वहां तक मार्केट गया नहीं, जो कि हमारा यहाँ का लेवल था, वहां तक मार्केट आया नहीं। थोड़ा सा गैप अप अगर खुलता तो यहाँ से हम शॉर्ट करते बट वैसा नहीं हुआ। ये निफ्टी की बात है। बैंक निफ्टी की बात अगर हम करें तो बैंक निफ्टी में जो हमारी प्लानिंग थी वो ये थी, इस लेवल पे हमें अच्छा आप लोग क्या करो, हर दिन मेरा चैनल जब वीडियो देखते हो तो ऐसे लाइंस आप ड्रॉ कर लिया करो, जो मैं लेवल्स देता हूं उसको आप लाइन ड्रॉ कर लिया करो, उसको लिख लिया करो और अगले दिन उसमें एक्शन होने वाले जो भी हैं उसको आप जो है कि उसको ट्रेड किया करो। और मैं लाइव मार्केट में आपको अपडेट भी देता हूं। आज मैंने लगभग यहाँ पे मार्केट का न्यूट्रल मैंने बता दिया, ये लास्ट में लगभग 12 बजे करीब किया। उस टाइम पे चूंकि मार्केट मुझे लगा कि न्यूट्रल है, थोड़ा सा इंट्राडे का जो कॉल का वाई था बढ़ रहा था, दैट इज वाई, बट लेवल्स ने परफेक्ट काम किया। ओके, ये चीज आप याद रखिए। अब सिंपली यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा सेल का प्लान था, वैसा नहीं गया, मार्केट वहां पे पहुंचा ही नहीं। और यहाँ पे बाइंग का हमने प्लान बनाया था, उसी लाइव वीडियो में अगर आप कल का देखोगे तो मैंने लाइव का प्लान बनाया था बट फिर लास्ट में मैंने कहा बाई का प्लान कैंसिल करो। उसी वीडियो में मैंने आपको बोल दिया कि प्लान कैंसिल करना है, बाई वाला आपको बाई नहीं करना है, क्योंकि बाई जैसा यहाँ पे कुछ लगता ही नहीं है। और आप देखो, आप सिंपल देखो, प्राइस आई, यहाँ पे कोई भी ऐसा कोई स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन नहीं बना कि वो जो ऊपर जाता उसका स्विंग हाई तोड़ता तो हम बाई करते, ऐसा कुछ नहीं बना और प्राइस नीचे चलेगी। और दूसरा प्लान था कि इसके नीचे यानी कि कल के लो के नीचे निकलेंगे तो सेल करेंगे, तो कल के नीचे अच्छा खासा सेलिंग आई और वहां से आप देख सकते हैं ऑल द वे आपको मार्केट लगभग 700 से देखे तो 400 और 300, 4-3-700 400 पॉइंट जैसी बैंक निफ्टी गिरी। ओके, तो ये परफेक्ट लेवल थे हमारे, हमने अच्छे से काम किया होगा आई होप। और अब हम शुरू करते हैं कल के लिए। और अगर ये सब एनालिसिस अच्छी लगती है तो आप इसको जरूर वीडियो को लाइक करा करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। साथ ही साथ सोशल मीडिया पे फॉलो करिए ताकि वहां पे मेरा थोड़ा सा मनोबल बढ़ सके। अब कल के लिए, तो कल के लिए प्लान क्या करेंगे, पहली बात तो फ्राइडे है, 10 अगस्त की एक्सपायरी आ जाएगी। हम डेटा देखते हैं, आपको मेरा फॉर्मेट पता है। डेटा अगर हमारे पास देखें तो 0.6 का पीसीआर है, ये थोड़ा सा
बेयरिश पीसीआर माना जाता है। और हम प्लान ही कर रहे थे कि भाई हमारा बेयरिश रहेगा, कल के लिए भी था और अब मतलब पिछले दिन के लिए भी था, यानी आज के लिए, और अब हम देखेंगे कल क्या कर सकते हैं। तो सिंपली यहाँ पे हमारे पास जो रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है अभी हाल फिलहाल में 19,500 का। तो जो लोग नए हैं उनको बता दूं, जिस जगह पे सबसे ज्यादा कॉल का वाई होता है, यानी कि ग्रीन कलर का डंडा, ग्रीन कलर का डंडा जो होता है वो कॉल का वाई होता है और लाल कलर का डंडा आपका पुट का वाई होता है। जिस स्ट्राइक पे वो सबसे ज्यादा होगा वहां पे आपका रेजिस्टेंस या सपोर्ट माना जाता है। तो अगर ग्रीन वाला सबसे ज्यादा है तो रेजिस्टेंस और रेड वाला सबसे ज्यादा है तो सपोर्ट। लेकिन बहुत दूर नहीं देखना है, जैसे ये देखो बहुत दूर है तो इसको नहीं देखना है। ओके, यहाँ पे नजदीक में देखना है जहां पे आपकी प्राइस, जैसे प्राइस आपकी कहाँ पे है, निफ्टी है 19,394, यानी हम 400 के आसपास देखेंगे। तो 500 देखेंगे ऊपर 600 देखेंगे और नीचे 300 देखेंगे। हम उन तरीकों से देखते हैं। तो सिंपली हमारे पास जो रेजिस्टेंस है 19,500 का है और जो सपोर्ट है वो 19,400 का है। लेकिन 19,400 में भी वाई है कॉल वाला ज्यादा, पुट वाला भी वहां पे है लेकिन कॉल वाला ज्यादा है। तो यही आपका डिसीजन बनेगा। डिसीजन पॉइंट आपका क्या होगा, कल अगर 400 के नीचे जाती है मार्केट, यानी ओपन होती है या फिर जाती है, उस केस में अगर कॉल का वाई बढ़ गया और पुट का वाई घट गया तो मार्केट और नीचे जा सकता है। वैसे अभी भी 5-4-6 पॉइंट ऊपर नीचे, मतलब उसके नीचे ही है, फिर भी कल की ओपनिंग पे इंपॉर्टेंट डिपेंड करेगा। और इसके अलावा अगर कल 400 के ऊपर ओपन होता है उस केस में पुट का ओआई बढ़ जाता है और कॉल का थोड़ा सा घट जाता है, तो समझिए कि मार्केट ऊपर जा सकता है। ओके, और अगर ऊपर जाएगा तो हमें 500 के कॉल के ओआई को देखना है कि 500 के पास पहुंचते हुए कॉल का ओआई कम हो रहा है कि नहीं। अगर कॉल का ओआई कम नहीं हो रहा है तो वो समझिए कि रेजिस्टेंस ले लेगा। लेकिन अगर कल नीचे जाएगी तो हमारे पास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट क्या होगा, स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट होगा 19,200 का, जो टूटने की संभावना नहीं है। लेकिन टूटेगा भी तो पता चल जाएगा सिंपली अगर मार्केट 19,300 के नीचे आने लगे। वैसे तो 300 मान लो, 300 लेके चलो, अभी मैं चार्ट को भी देखूंगा। तो 300 और 200 लगभग टूटने की पॉसिबिलिटी नहीं है, बट फिर भी होने को कुछ भी हो सकता है सिंपली। तो कल अगर ये नीचे जाने लगेगा और उस टाइम पे 300 का पुट का ओवाई कम हो जाएगा या फिर पुट का ओवाई उतना ही रहेगा लेकिन कॉल का ओवाई 300 से ज्यादा, मतलब 300 के स्ट्राइक में कॉल का ओवाई ज्यादा हो जाएगा, पुट का ओवाई उससे कम हो जाएगा, कॉल से कम हो जाएगा, तो समझो कि 300 के नीचे भी जा सकता है मार्केट। ओके, तो ये आप प्लान करके चलोगे। बट अभी फिलहाल हमारे पास 300 का सपोर्ट है, 200 का स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट है और 500 का रेजिस्टेंस है। अब हम थोड़ा चार्ट को देख लेते हैं, कहाँ पे बाई कहाँ पे सेल करेंगे। तो चार्ट हमारा अभी भी बेरिश है। ओके, चार्ट में बेरिशनेस बरकरार है। 15 मिनट के चार्ट को अगर हम देखें, ओके, एक बार जरा हम डेली चार्ट को देख लेते हैं तो ताकि आपको एकदम क्लियर आ सके। डेली चार्ट में अगर हम देखेंगे तो अभी फिलहाल यहाँ पे देखिए ये गैप्स हैं। ओके, और आप सबको पता है गैप्स फिल होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, ऐसा प्रोबेबिलिटी होती है। तो ये सब अभी क्या है, मार्केट यहाँ पे अब एक बात समझो, मार्केट एकदम धड़ाम से नहीं गिरेगा, मार्केट आराम से गिरेगा, समझ रहे हो, आराम से गिरेगा। और मैंने आपको अपने वीकली एनालिसिस बताया है कि मार्केट आपका कहीं नहीं जाने वाला, आराम से सितंबर तक अपनी जो आयरन कॉन्डर की स्ट्रेटजी उसको लगा करके शांति से सो जाओ। ओके, हाँ, विंग्स रहेंगे तो आपके लॉस आपको पता होंगे और आपका जो टारगेट है वो भी पता होगा। सिंपली इसके नीचे ही, इसके मतलब इसके ऊपर और इसके नीचे मार्केट रहेगा पूरा अगस्त महीना, हो सकता है इसी में पास हो जाए, बट चूंकि हम प्री मार्केट का कर रहे हैं तो हम प्री मार्केट के लिए समझ लेते हैं। तो अभी यहाँ पे अगर मैं 4 घंटे में जाकर के देखूं मेरा कोई रेजिस्टेंस कोई सपोर्ट है, तो एक सपोर्ट मुझे 4 घंटे में यहाँ पे दिखाई दे रहा है जो कि थोड़ा सा दूर है। अरे बाप रे, ये तो बहुत नीचे है, नहीं इसके पास नहीं जाना है। अच्छा, इसने तो काम कर दिया। ओके, चलो, ये कहाँ गया। ओके ओके, इसने काम कर दिया। चलो अब हम इसी को समझेंगे पूरा प्लानिंग के लिए। पहले देखते हैं कोई प्राइस एक्शन है यहाँ पे मार्केट में। यस, डेफिनेटली लोअर लोस का प्राइस एक्शन बन रहा है। ओके, और अब सेल ऑन राइज का फॉर्मेशन शुरू हो जाएगा। ऊपर कहीं भी जाएगी मार्केट सेलिंग प्रेशर फेस करेगी, ये आपका रेजिस्टेंस हो जाएगा। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस फेस करेगी मार्केट, और जब तक इसके ऊपर, मतलब इन सब के ऊपर अच्छे से नहीं निकलती या फिर एक हायर हाई का फॉर्मेशन बना करके प्राइस नहीं ब्रेकआउट देता, तब तक मार्केट में फर्दर बुलिशनेस नहीं आएगी, ये आप मान के चलिए। ओके, या फिर डबल बॉटम बना करके उसको ब्रेकआउट देगी, फिर नीचे जाएगी, फिर उसका ब्रेकआउट होगा, तो बेसिकली वो हायर हाई का ही होगा। या फिर कोई कप एंड हैंडल या फिर हेड एंड शोल्डर जैसा कुछ पैटर्न नहीं बनेगा, जो अच्छा खासा पैटर्न होता है विथ डेटा। डेटा मैंने आपको देखना यहाँ पे बताया हुआ है, विथ डेटा, तब तक मार्केट आपका फर्दर बुलिश नहीं होने वाला है। ओके, अब हम समझते हैं कि हम बाई कहाँ पे करेंगे, सेल कहाँ पे करें। तो ये हमारे पास 5 मिनट पे चलते हैं सिंपल। अब ये देखिए, ये कल के दिन ये हमारा आज का लो है। ओके, और ये कैसा है, डबल बॉटम के साथ है। ओके,
यहाँ पे मतलब हो सकता है थोड़ी सी बुलिश पोजीशन बनी हो, बट कल अगर ये लेवल होल्ड करेगा, ये लेवल होल्ड करेगा तो ही समझो फर्दर बुलिशनेस है। तो इसमें हम कल का प्राइस सेशन कैसा बन सकता है मैं आपको बताता हूँ, ये मैं एक्सपीरियंस के बेस पे बोल रहा हूँ, समझिए। इसके नीचे ओपन होगा, ऐसे ऊपर नीचे करेगी, नीचे ऊपर करेगी, फिर उसके बाद ऊपर जाएगी, हाफ रेंज से नीचे आ जाएगी, यानी कल वहां पे भी डबल बॉटम बनेगा। ओके, और तब उसके बाद जब उसका यहाँ पे ब्रेकआउट होगा तो आप बाई कर सकते हो। ओके, ये आपका प्लान हो सकता है। वैसे आपको ये समझ में नहीं आएगा क्योंकि बना नहीं है, बट अगर आप समझ गए तो बहुत ही अच्छा है आपके लिए। सिंपली इसके और इसके बीच में कहीं पे ओपन होगी, नीचे जाएगी, ओके, फिर ऊपर जाएगी, फिर नीचे आएगी, फिर ऊपर जाएगी, तो ये जैसे ही स्विंग हाई तोड़ेगी वहां पे आप बाई कर सकते हो। और लो आपका स्टॉप लॉस टारगेट आपका पहला हो जाएगा ये वाला 19,460 का, 470 का, समझ लीजिए ये आपका पहला टारगेट हो जाएगा। ओके, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर हम क्या करेंगे, तो ये देखो सेलिंग के लिए है, जब तक ये नहीं टूटेगा तब तक कल सेलिंग नहीं आएगी, तो फर्दर इसके नीचे हमें सेल करना है। और यहाँ पे ये जो लेवल है आपका 470 से लेकर के 485, 470 से लेकर के 485 तक, तो यहाँ पे कहीं पे भी हमें सेलिंग का रिवर्सल दिखेगा तो हम शॉर्ट करेंगे, और नीचे की तरफ ये टारगेट और स्टॉप लॉस हमारा ये वाला। तो सिंपल फंडा आप इसको याद रखिए, यहाँ पे अगर ये वाला पैटर्न बना तो आपको बाई करना है, और अगर नहीं बना, ये टूट गया डायरेक्ट, तो हमें शॉर्ट करना है, शॉर्ट मतलब रिवर्सल पे करेंगे, और यहाँ पे ऊपर गया तो यहाँ से हम सेल करेंगे। ये प्लानिंग चले, बिकॉज सेल एंड राइज का मार्केट है, ये निफ्टी का प्लान है। ओके, अब हम बैंक निफ्टी का प्लान अंडरस्टैंड कर लेते हैं। बैंक निफ्टी का हमारे पास जो है, बट उसके पहले डेटा आपको पता है फॉर्मेट मेरा, डेटा को हम चलते हैं यहाँ पे देख लेते हैं कहाँ पे सपोर्ट कहाँ पे रेजिस्टेंस है। तो 10 अप्रैल के लिए जो हमारे पास पीसीआर है वो 0.6 है, ये भी निफ्टी की तरह ही है, ये बेरिश पीसीआर माना जाता है। जो हमारे पास सपोर्ट है वो 44,500 है, और हमने कल देखा था 45,000 का सपोर्ट था जो कि टूट चुका, ध्वस्त हो गया। तो 44,500 का हमारे पास सपोर्ट है, लेकिन वहां पे रेजिस्टेंस भी है। तो कल 44,500 के ऊपर ओपन होता है, अभी तो देखिए 582 है, लेकिन कल कहाँ पे होता है ओपन ये जरूरी है। तो कल अगर बैंक निफ्टी 44,500 के ऊपर ओपन होती है और उस केस में पुट का वाई बढ़ेगा तो आप समझो कि मार्केट ऊपर जा सकता है, लेकिन 500 वाला नहीं, 600 वाला भी बढ़ना चाहिए और 700 वाला भी बढ़ना चाहिए, क्योंकि ऊपर रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है, तो समझो आपका मार्केट ऊपर जा सकता है। लेकिन अगर कल 500 के नीचे गई मार्केट यानी बैंक निफ्टी, और उसके बाद आपका कॉल का वाई बढ़ने लगा 400 में भी, 44,400 44,500, तो समझो आपका बैंक निफ्टी और नीचे जा सकती है। अब यहाँ पे हम लेवल्स देख लेते हैं, सेम लेवल्स आपका यहाँ पे बनेगा, सेल करना है हमें, सेम प्राइसेस है निफ्टी बैंक निफ्टी सेम। यहाँ पे अगर कोई ऐसे डबल फॉर्मेशन बना डबल टॉप का, तो यहाँ पे हम नेकलाइन, ये मतलब मेन वाला एक हाई होगा, उसके बाद दूसरा वाला हाई होगा, तो इसके टूटते ही हम बाई करेंगे। हमारा पहला टारगेट जो हो जाएगा वो हो जाएगा सीधे सीधे 730 का। ओके, यानी इसके और इसके बीच में कहीं पे भी ओपन होगी और ये डब्ल्यू जैसा फॉर्मेशन बनेगा, तो हम इसको यहाँ तक बाई, मतलब यहाँ पे बाई करेंगे, और इधर तक हमारा बाइंग का लेवल होगा, यहाँ तक हमारा टारगेट आएगा, तो जो कि है आपका सीधे सीधे 730-34 का मान लो, 730-34। ओके, यहाँ पे आप एक बार प्रॉफिट बुक कर लोगे, और इसके नीचे अगर जाएगी तो फर्दर हमें सेल करनी है, सिंपल फंडा याद रखो। लेकिन सेल करेंगे, इसके नीचे जाएगा और जब रीटेस्ट होगा उसके बाद हम सेल करेंगे, ये भी याद रखिए ताकि आप ट्रैप ना हो जाओ। और नीचे की तरफ अगर हम सेल करेंगे तो हमारा टारगेट क्या होना चाहिए, चलिए उसको देख लेते हैं। तो वो हमें थोड़ी बड़े टाइम फ्रेम पर दिखेगा, बिकॉज मार्केट आपका काफी गिरा हुआ है। वो होगा सीधे सीधे ये छोटा टारगेट है, बट छोटा क्या, आप 280 85 90 के आसपास बेचोगे, 200 250 जैसा पॉइंट आपको मिलेगा, तो ये 250 पॉइंट का हमें यहाँ पे टारगेट रखना है नीचे की तरफ सेलिंग का। ओके, और ऊपर की तरफ सेल और राइज कैसे करेंगे, तो ऊपर की तरफ सेल और राइज का फंडा यहाँ पे याद रखिए। ये चूंकि देखिए आपका अच्छा खासा यहाँ पे प्राइस आई, सपोर्ट लिया ऊपर गई, फिर सपोर्ट लिया ऊपर गई, और फिर इसने सपोर्ट को ब्रेक कर दिया, तो यही पूरा रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो हम सेल कहाँ शुरू करेंगे, हम सेलिंग शुरू करेंगे 730 से लेकर के 700, अरे बाप रे 800, बाप रे बहुत 730 से लेकर के 810 तक की। तो हम सेल करेंगे 730 से लेकर के 44,730 से लेकर के और 44,820 तक। स्टॉप लॉस जो होगा वो 870 का होगा, 870 का स्टॉप लॉस होगा। बाय द वे यहाँ पे भी सी स्टॉप लॉस एक बार हो सकता है खा जाए, टिकेगी नहीं, मैं गारंटी देता हूँ टिकेगी नहीं प्राइस।
इसके ऊपर जा करके टिकना पॉसिबल नहीं है। उसको देखो एक स्पीड में जाएगी तो हो सकता है आपका स्टॉप लॉस खा जाए, ऐसा नहीं कि खा भी सकते नहीं भी खा सकते, बट मैं आपको मेंटली प्रिपेयर करना चाहता हूँ कि आप ताकि प्रिपेयर रहो। ओके, हो सकता है आपका स्टॉप लॉस खा जाए कि स्पाइक में, लेकिन टिकेगी नहीं प्राइस। और फिर अगेन अगर कोई डबल बॉटम का पैटर्न, सॉरी डबल टॉप का पैटर्न बना करके नीचे है तो वहां पे फिर से सेल करना है। मतलब एक बार अगर टारगेट मिल गया पहली बार में तब तो बल्ले बल्ले है, लेकिन अगर वहां पे स्टॉप लॉस भी हो रहा है तो स्टॉप लॉस से निकल जाना, लेकिन दोबारा अगर गिरने लगे तो हम सेल फिर से करेंगे, ये चीज आप याद रखो। तो ये आपकी बैंक निफ्टी की प्लानिंग है। फिर निफ्टी में हम देख लेते हैं सेम प्राइस एक्शन, यहाँ पे आपको सेल करना है, बहुत ही परफेक्ट सेटअप चल रहा है और इसमें कोई भी बाइंग बनना है, इसके नीचे आपको सेल करना है। ओके, सेम प्राइस एक्शन जो आपका है, यहाँ पे लेवल सब एकदम अच्छे से नोट कर लो और आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रखो, वहां पे मैं अपडेट देता ही रहता हूँ और आप इसको अच्छे से ट्रेड कर सकते हैं। और ये सब जो है आप अच्छे से सीखिए, समझिए, इस तरीके से ट्रेडिंग की जाती है। यहाँ पे परफेक्टली आपको मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप जाकर के कल ट्रेड ही करोगे, अपनी खुद की भी एनालिसिस करना, देन उसके बाद ही आप ट्रेड करना, क्योंकि ये सब एक एजुकेशनल पर्पस के लिए है। यहाँ पे जैसे कि सपोर्ट बना है, ये मैं बताता हूँ कि यहाँ सपोर्ट पे सेल करना चाहिए, यहाँ पे रेजिस्टेंस मतलब यहाँ पे सब रेजिस्टेंस बना है। ओके, उल्टा हो गया, ये रेजिस्टेंस है, सपोर्ट था, अब रेजिस्टेंस बन जाएगा, ये सपोर्ट है, टूट जाएगा तो रेजिस्टेंस बन जाएगा। तो इन सब चीजों पे आपको सेल करना होता है या फिर बाई करना होता है, वो मैं वो समझा रहा हूँ। और आप इसको अपनी एनालिसिस करिएगा, देन उसके बाद ही ट्रेड करिएगा, सिर्फ मेरे कहने पे ट्रेड करना सही नहीं है। ओके, और आप अगर ये वीडियो अच्छा लगते हैं आपको और आप थोड़ा सा नॉलेज आपका इंक्रीज होता है तो जरूर लाइक करिए और अपने एक बार जरा इसको देख लेते हैं कोरी क्या कर रहे हैं। ओके, चलो ये भी डाउन ही है। अब देखो कल अगर ये भी हो सकता है, जैसे आज देखो हुआ थोड़ा सा, आई थिंक कुछ लोग भाग गए होंगे कुछ लोग होते हैं ना, वो सिर्फ फास्ट फॉरवर्ड में देख करके भाग जाते हैं। यहाँ पे देखो, जैसे कि मैं बोल रहा हूँ कि अगर इसके ऐसे, मतलब ये समझो लेट से निफ्टी की बात, अब मैं इसको बताता हूँ। जैसे लेट से ये निफ्टी अभी इस जगह पे है, ऐसा ही है ना हमारा निफ्टी, ऐसा वाला एक्शन बना है प्राइस एक्शन उसमें, हालांकि हमारे में डबल बॉटम बना है, इसमें डबल बॉटम नहीं बना है। तो सिंपल क्या होता है कि आई थिंक ये कल वाला जो हमारा प्लान था उसके जैसा है। तो इसके नीचे ऐसे अगर डबल बॉटम बनता है तो हम बाई करते हैं, लेकिन अगर ये टूट जाता है तो हम शॉर्ट भी करते हैं। तो यहाँ पे देखो क्लियरली रेजिस्टेंस फेस कर रहा है और ये नीचे जाएगा। ये आप 180 सर क्या है इसका, 186 जैसे ही तोड़ेगी तुरंत शॉर्ट कर सकते हैं, ये मतलब नीचे जाएगा, आप इसको थोड़ा देख लेंगे। तो सिंपल फंडा यहाँ पे बन रहा है कि नीचे इसके जाने की उम्मीद है। ओके, और ये मतलब थोड़ा बहुत अब इसको देखेंगे कैसा क्या चल रहा है, बट हम अपने मार्केट पे फोकस करेंगे और कल जो लेवल्स मैंने आपको समझाया उस हिसाब से ही ट्रेड करना है। और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अगर आपका कोई क्वेरी या फिर कंफ्यूजन हो तो इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। और आप अगर मुझसे कुछ सीखना चाहते हैं तो मेरी हर महीने नई बैचेस चलती रहती हैं, आप सिंपली ये वाला वीडियो देख करके, उसमें पूरी डिटेल दे रखी है, आप ये वीडियो देखेंगे तो आपको पूरा क्लास के बारे में पता चल जाएगा और आपको सही लगे तो ज्वाइन करिए। और अगर कोई कंफ्यूजन हो तो इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, ज्वाइन करिए, काफी लर्निंग होगी, 5000 की नॉमिनल फीस है, काफी कुछ मजा आएगा और लर्निंग मिलेगी, डेटा और चार्ट ये सब चीजें मैं समझाता हूँ। सो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू एंड विशिंग यू ऑल द बेस्ट।